अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हाज़िर हूँ जी ये मैथ के लेक्चर के साथ जो कि है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 विच इज़ सीक्वेंस एंड सीरीज। ये जो सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर है ये फर्स्ट ईयर की मैथ से है और फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए तो है ही है, लेकिन ये चैप्टर उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो बीएस कर रहे हैं किसी आर्ट्स के सब्जेक्ट में और अपने अपने सिलेबस के मुताबिक वो इसे इस्तेफादा कर सकते हैं। और ख़ास कर मैं मुखातिब हूँ बीएस एजुकेशन के स्टूडेंट्स के साथ। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में ये जो सीक्वेंस एंड सीरीज़ का चैप्टर शामिल है, क्योंकि जो बीएस एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे साइंस बैकग्राउंड के साथ नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे आर्ट्स में जिन्होंने एफए किया हो वो भी एडमिशन ले सकते हैं, आई कॉम वाले भी एडमिशन ले सकते हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा ये चैप्टर मुश्किल भी होगा, न्यू भी है। लेकिन जिन लोगों ने साइंस के साथ किया है, जिन्होंने एफए से की है, तो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, उनकी रिवीजन हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से। ये चैप्टर का नाम है जी सीक्वेंस एंड सीरीज। अब सीक्वेंसेस क्या होते हैं? सीक्वेंसेस आल्सो कॉल्ड प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब क्या होगा? तरक्की करना, बढ़ना, इंक्रीज करना, लेकिन ये खास पैटर्न के साथ। आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स as the number of sequence are in definite order, so a correspondence can be established by matching them one by one with the numbers 1, 2, 3 and 4. अब यहाँ पे ये जो बुक से मैं रीड आउट कर रहा हूँ, जो चैप्टर है एफएससी की बुक का, तो यहाँ पे ये उसने बताया जी कि जो सीक्वेंस है उसके जितने भी मेंबर्स होंगे वो डेफिनेट ऑर्डर के साथ इंक्रीज करेंगे। वो डेफिनेट ऑर्डर किस तरह से जी? और नीचे उसने जो बताया जी कि उसको हम लेबल भी कर सकते हैं 1, 2, 3, 4 के साथ या सो ऑन। और जो उसने एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल इफ द सीक्वेंस इज 1, 4, 7, 10। अब ये सीक्वेंस जो है अप टू nth टर्म 1 से 4, तो 1 और 4 के जो दरमियान में डिफरेंस है दैट इज ऑफ 3 डिजिट। और फिर 4 से 7 तक हम डिफरेंस देखें तो वो भी 3 का है, और 7 से 10 वो भी 3 का है। तो इसी तरह 10 के बाद जो डिजिट आएगा, अगर हम इसी कॉमन डिफरेंस को लेके आगे बढ़ेंगे तो 10 के बाद आ जाएगा 13 एंड देन 16, क्योंकि 3 के डिफरेंस से ये चल रहा है। तो यही हमने ऊपर पढ़ा है कि डेफिनेट ऑर्डर होगा सीक्वेंस के टर्म्स में या मेंबर्स में। तो वो जो डेफिनेट ऑर्डर है, ये टर्म है यहाँ पे, तो इस सीक्वेंस में वो होगा 3। देन सच अ क्रॉसपेंडेंस कैन बी सेट अप एज शोन इन द डायग्राम बिलो। ये उसने एक एग्जांपल दिया जी कि हमारे पास जो सीक्वेंस था 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन अप टू nth टर्म, तो इसमें जो पोजीशंस है यहाँ पे इसकी, वो जैसे पहली टर्म है वो है जी 1, तो उसको हमने लेबल किया पोजीशन 1। इसी तरह से जो सेकंड टर्म है यहाँ पे वो है 4, उसको हमने लेबल यहाँ पे कर दिया 2 के साथ। इसी तरह से हमारे पास जो थर्ड नंबर पे है 3 नंबर पे टर्म से 7, और उसको हमने लेबल कर दिया 3। और इसी तरह से हम मूव करें अगर 4th नंबर के ऊपर, तो वो हमारे पास 10 है, तो 10 को हमने लेबल कर दिया 4, और इसी तरह चलते जाएं तो अप टू n, तो इधर आ जाएगा nth टर्म। इसी तरह से हम अगर एक और सीक्वेंस की एग्जांपल लें, तो मेरे पास जैसे एक सीक्वेंस है जी, जैसे यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4, इसके साथ हम लिखते हैं 8, और इसके साथ में लिखता हूँ जी 16, और इसी तरह से सो ऑन। एक सीक्वेंस हमारे पास ये बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम एक और आसान सा सीक्वेंस लिखें तो ये हो जाएगा जी हमारे पास 2, इसके बाद आ जाएगा 4, इसके बाद आ जाएगा 6, और इसी तरह से 8 और सो ऑन। अब यहाँ पे आप देखें जो मैंने सेकंड वाला सीक्वेंस लिखा है, तो यहाँ पे क्या है जी 2, 2 to 4, 4 to 6 एंड देन 8 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो है 2 का, जबकि जो पहला सीक्वेंस मैंने लिखा है 4, 8, 16, तो यहाँ पे भी देखें एक बड़ा जबरदस्त किस्म का ऑर्डर आपको नजर आएगा कि 4 जो है 4 का हम डबल करें तो 8 का आप डबल करें तो 16,
फिर 16 का आप डबल करेंगे तो दैट इज 32 एंड देन 64 एंड सो ऑन। और इस तरह से ये एक डेफिनेट उस ऑर्डर के साथ इंक्रीज करता चला जाएगा। इसी तरह से हम इनके साथ माइनस लगा के उसको डिक्रीज की तरफ भी ले जा सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है जी के thus a sequence is a function whose domain is a subset of the set of natural number। natural number कौन से होते हैं जी? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर हैं। तो हम जो सीक्वेंस है इज अ फंक्शन ऑफ whose domain is सबसेट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे दो टर्म यूज हुई हैं, एक सबसेट और दूसरा सेट। तो मेरा ख्याल है कि आप इससे बखूबी वाकिफ हैं। हमारे पास होता है जी सेट होते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, और जबकि जो सबसेट होते हैं वो एक सब ग्रुप होता है किसी भी सेट का, कि वो सारे एलिमेंट, फर्ज करें हम कोई ए, हमारे पास सेट है जी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ से अगर हम एक सेट बनाते हैं 2 4 6 8, जिनको हम कहते हैं इवन नंबर, तो इवन नंबर का जो सेट है ये सब सेट है नेचुरल सेट का, या जो सेट हमने लिखा था n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अ सीक्वेंस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन फ्रॉम अ सबसेट ऑफ n टू r। n नेचुरल नंबर है और r के रियल नंबर, और c फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। समटाइम्स द डोमेन of a sequence is taken to be subset of the set 0 1 2 3। ये जो 0 1 2 3 है ये क्या है जी? ये कौन सा सेट है? ये है सेट ऑफ होल नंबर, the set of non-negative integer। if all member of a sequence are real number then it is called real sequence। ये आप इसको एक दफा पढ़ लेंगे अच्छे से, जो मैंने 2-3 ये लाइनें यहाँ रीड आउट की हैं, तो आपको सीक्वेंस के बारे में अच्छा समझ आ जाएगा। यहाँ पे एक दो डेफिनेशन भी हमने देखी है, सबसेट की है, सेट की है, ठीक है। और इसके साथ ही हमने फिर रियल सीक्वेंस देखा है कि अगर उसके तमाम टर्म्स जो है रियल नंबर हों तो ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं रियल सीक्वेंस। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं जी कि कहते हैं sequences are usually named with letter A, B, C, etc. and n is used instead of x as a variable। n जिस तरह से हमने ये अभी ऊपर एक सीक्वेंस देखा है, तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो ये जो टर्म इंक्रीज कर रही है 1 2 3 4 एंड देन सो ऑन, हमने इसको अप टू x ने किया, अप टू n की है, n फॉर नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे यूज हुआ है। इसी तरह से इफ अ नेचुरल नंबर n belongs to the domain of a sequence A, the corresponding element in its range is denoted by an। तो an जो होता है वो फाइनल टर्म के लिए हम यूज करते हैं, और ये जिस तरह से यहाँ पे है हम इसको फाइनल टर्म के लिए यूज कर लेते हैं an। For convenience, a special notation an is adopted for an and the symbol an or a1 a2 a3, ये हम n की जगह पे 1 2 3 4 रिप्लेस करेंगे, is used to represent the sequence A। The element in the range of the sequence an are called its terms, that is a1 is the first term, a2 is the second term and a3 is the third term and so on up to nth, and nth term is denoted by an in general term। अब मेरा ख्याल है कि आपको ये अच्छा समझ आ गया होगा। अब अगर आप देखें यहाँ पे जैसे है जी, फॉर एग्जांपल द टर्म ऑफ द सीक्वेंस n प्लस -1 पावर n can be written by assigning to n the values 1 2 3। if we denote the sequence by bn then bn equal this, ये हमारी जनरल टर्म है जी, n plus -1 power n, and we have by putting the values as we assign 1 2 3, n की जगह पे हमने 1 2 3 पुट करना है, तो bn है तो b1 हो जाएगा इक्वल n की जगह पे 1 रखें यहाँ पे, और फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस
-1 की पावर 1, -1 की पावर 1 लेंगे तो -1 ही आएगा, -1 + 1 दैट इज 0, तो B1 आ जाएगा 0। इसी तरह से B2 कैलकुलेट करेंगे तो n की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं जी, 2। ये देखें n की जगह पे हमने 2 पुट किया, 2 + -1 का स्क्वायर, तो ये इक्वल आ जाएगा 2 + 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर लें तो 1 हो जाएगा, तो 2 + 1 दैट इज 3। तो इस तरह से आप इसकी जो रिमेनिंग टर्म्स हैं, जहां तक भी आप इस सीक्वेंस को ले जाना चाहें तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी में ही जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो हम देख लेते हैं। इसमें एक एग्जांपल है, उसको हम देखते हैं और फिर हम मूव करेंगे टूवर्ड्स एक्सरसाइज। तो यहाँ पे हमारे पास है जी ये उसने कुछ एग्जांपल दिए हैं और एक डेफिनेशन है यहाँ पे, एन इनफिनिट सीक्वेंस हैज नो लास्ट टर्म। तो आपको पता है फिनाइट सीक्वेंस कौन सा होता है और इनफिनिट कौन सा होता है। फिनाइट वो होगा कि जिसके हमें फाइनल टर्म का पता हो, जैसे यहाँ पे हमारे पास है जी फिनाइट सीक्वेंस ये वाला 1, 4, 9 और 121, और इसी तरह से हमारे पास एक इनफिनिट सीक्वेंस है 1, 2, 4 अप टू सो ऑन। आगे हम मूव करेंगे एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज है हमारे पास यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन है, ये 6.1 है। बुक से ही आप देखेंगे और अपनी बुक्स भी ओपन कर लें, और साथ साथ जो है आपके पास जो नोटबुक हैं और वो अपने बॉल पॉइंट, अपने कैलकुलेटर अपने साथ रख लें। जैसे पहला क्वेश्चन है जी, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इफ an = 2n - 3। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, आपने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है जबकि आपके पास n टर्म जो है वो an = 2n - 3 है। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपने इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिख देना है कि लेट n जो है वो किसके बराबर है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट n इक्वल है आपके पास, n इक्वल है 1, 2 और 3 और 4। ओके जी, अब हमने n की जगह पे पुट करना है 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे देखें an इक्वल है 2n - 3, तो पुट n = 1। अब यहाँ देखें a n की जगह पे 1 आ जाएगा, ये यहाँ पे, ठीक है जी, n की जगह पे 1, फिर 2 × n, तो 2 आ गया हमारे पास, और n की जगह पे फिर हमने क्या रखा 1 - 3 एज इट इज। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1s are 2, ये आ गया हमारे पास, और -3 एज इट इज, और -3 है और 2 प्लस का है, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आ जाएगा -1। सेम इसी प्रोसीजर के तहत आपने मूव करना है और पुट करना है n = 2। कहां पे पुट करना है जी, इस an = 2n - 3 जो कि आपके पास एक जनरल टर्म है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a2 इक्वल हो जाएगा 2 × 2 ये जो n था, n की जगह पे 2 पुट कर दिया तो -3। फिर हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो 2 और 2 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 4, और 4 - 3 दैट इज 1। तो इसका मतलब है जो सेकंड टर्म आ गई है वो आ गई है 1। इसी तरह से जब हम मूव करेंगे थर्ड टर्म के ऊपर n = 3, तो n इसी में पुट करेंगे आप nth टर्म में, तो 2 × 3 दैट इज 6, 6 - 3 3, तो ये आपके पास जो आ जाएगी थर्ड टर्म। इसी तरह से जो इसकी लास्ट एंड फाइनल टर्म है फोर्थ टर्म, तो n की जगह पे आपने क्या पुट करना है जी 4, a4 इक्वल हो जाएगा 2 × 4 -3, तो 2 × 4 दैट इज 8, 8 - 3 आ जाएगा आपके पास 5। तो जो हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था, यहाँ पे आप अगर नजर दौड़ाएं तो ये आपके पास -1, 1, 3 और 5 हमने यहाँ पे ये लिख दी है सारा, आर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। हमारे पास है जी ये सेकंड पार्ट 6.1 का ही, an इक्वल है -1 की पावर n × n²। तो इसको भी हम सेम उसी मेथड के तहत हल करेंगे, बड़ा सिंपल है।
आपने फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करनी है, तो n पुट कर लेना आपने किसके बराबर जी, 1 2 इसी तरह से 3 और 4। और जैसे देखें ये जो हमें n टर्म गिवन है, तो इसमें जब हम n की जगह पे पुट करेंगे 1, तो आपके पास आ जाएगा ए एन है, तो ए एन की जगह 1, तो a1 इक्वल -1 की पावर n है, और इसमें आप पुट कर लेंगे जब 1, तो -1 की पावर हो जाएगी 1, और n स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो -1 की पावर 1 दैट इज -1, और 1 की पावर होगी 2 तो 1 आ जाएगा। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 1। सेम इसी प्रोसेस के तहत हम आगे चलें, तो n जब 2 होगा, तो यहाँ पे देखें a2 हो जाएगा इक्वल -1 स्क्वायर इंटू n स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर होता है 4, और -1 की जब पावर 2 हो जाएगी तो वो हो जाएगा +1। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल 4। तो सेकंड टर्म हमारे पास आ गई है 4। इसी तरह से आप आगे मूव करें, तो n जब 3 होगा, तो आप देखेंगे कि a3 इक्वल -1 पावर 3 इंटू n स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इक्वल होता है किसके, 9 के, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल 9, और इधर -1 की पावर है जी 3। तो जब -1 की पावर 8 नंबर होती है तो आंसर माइनस में ही आएगा और -1 रहेगा। तो 3 क्योंकि 8 नंबर है तो लिहाजा इससे जो हमें आउटपुट मिली वो -1 आ गई। इधर से 3 का स्क्वायर आ गया 9, 9 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ तो वी गेट -9। Then by putting n equal to 4, we have a4 equal -1 power 4 into n square. We have 4 in the place of n. Then 4 square equal 16 and -1 power 4 give rise 1. क्योंकि यहाँ पे देखें -1 की पावर है एक इवन नंबर 4, तो जब इवन नंबर पावर होगा -1 की तो वो हो जाएगा +1। तो 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो हमारे पास आ जाएगा 16। तो यूं हमारे पास a4 जो टर्म आई है वो कितनी आई जी, 16। तो लिहाजा जो हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा वो यहाँ से आप देखें, ये जो ड्रॉप डाउन एरो से आपको नजर आ जाएगा, -1 4 -9 और 16। ये आपको यहाँ पे भी मैं एरो से दिखा देता हूँ, आर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अब यहाँ पे इसी एक्सरसाइज के जो इस पहले क्वेश्चन के पार्ट 3rd है, 4th है, 5th है और 6th है, डू योर सेल्फ एज अबव। तो आप ये देखेंगे कि बहुत ही आसान है, आपने इनकी जगह पे 1 2 3 4 पुट करना है 1 बाय 1, तो उसको सिंप्लीफाई करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर आपकी मैथ बहुत अच्छी हो, और वो अच्छी होगी कैसे, कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, और कैलकुलेशन अच्छी कैसे होती है जी, जब आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। तो कैलकुलेशन जिसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उसकी उतनी ही गलतियां कम होंगी, और गलतियां कम होंगी तो आपके मार्क्स भी पूरे आएंगे। ये चैप्टर अभी स्टार्ट हो रहा है तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते जाएं, और ताकि आपके ये चैप्टर आगे भी प्रोग्रेस अच्छा करे। अब हमारे पास है जी इसका, क्योंकि 6 तक हो चुके हैं तो 7 पार्ट इसका है। 7 पार्ट में क्या है जी हमारे पास, हम देखते हैं कि ये हमारे पास है जी 7 पार्ट इसका। इसमें क्या कहा उसने कहा जी कि an माइनस 1 इक्वल है n+2, जबकि आपको एक उसने यहाँ पे आंसर दे दिया हुआ है a1 जो है वो कितना दे दिया है, 2 के बराबर। तो फर्स्ट टर्म गिवन है, तो जब फर्स्ट टर्म गिवन है तो इसका मतलब है n को हमें 1 पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि a1 गिवन है हमें 2 के बराबर है। तो हम यहाँ पे n जो होगा उसको स्टार्ट करेंगे कहाँ से जी, n हमारे पास होगा 1, फिर उसके बाद 1 नहीं आएगा, सॉरी 1, तो क्योंकि गिवन है तो आप लेंगे 2, इसी तरह से आप रखेंगे 3, इसी तरह से आप रखेंगे 4, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो आपको गिवन है, तो इसके बाद वाली जो 3 टर्म्स होंगी वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो लें जी स्टार्ट लेते हैं हम। n जो है जब हम पुट करेंगे क्या, 2, तो जब 2 पुट करेंगे तो क्या होगा कि a2, ये देखें इसको गौर से समझना है आपने, यहाँ पे थोड़ा सा ये पहले क्वेश्चन से मुश्किल है। an है तो a2 हो गया
ए एन माइनस वन है तो ये आ जाएगा 2 माइनस वन, तो ये हो जाएगा ए टू माइनस वन ए वन इक्वल एन प्लस टू है तो ये आ जाएगा 2 प्लस टू। अब देखें लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो ये a2 रहेगा फर्स्ट वन और सेकंड आ जाएगा माइनस a1, क्योंकि 2 में से 1 माइनस करें तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, इक्वल हो जाएगा 4 के। राइट साइड पे देखें 2 प्लस 2 दैट इज 4। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे जब आप, तो a2 इक्वल हो जाएगा 4 और ये वाला जो माइनस a1 है इसको हम इक्वल के दूसरी तरफ भेज देंगे, यानी राइट साइड पे भेज देंगे। तो ये यहाँ लेफ्ट पे माइनस में है तो राइट पे आके क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस a1 आ जाएगा। अब आपको पता है कि a1 की वैल्यू हमें गिवन है और वो है 2, तो आपने राइट साइड पे 4 प्लस a1 की वैल्यू 2 है तो 4 प्लस 2 दैट इज 6। ये उसने यहाँ पे हमें बता भी दी है कि a1 जो है किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो इसको हमने यहाँ पे यूज किया। ये 3 डॉट्स का मतलब क्या है जी, हमने इसको यहाँ पे यूज कर लिया, किसको, ये जो हमारे पास a1 की वैल्यू थी। इसी तरह से जब आप 3 रखेंगे n को तो क्या हो जाएगा जी, a3 माइनस वन, a3 माइनस वन हो जाएगा a2, तो राइट पे आ जाएगा 3 प्लस 2 दैट इज 5। तो ये देखें a3 माइनस a2 इक्वल 5। अब सेम उसी तरह से a2 को आप शिफ्ट करेंगे किधर जी, राइट साइड पे, इधर माइनस में है और राइट पे जाके वो हो जाएगा प्लस। तो ये देखें जी हमारे पास आ गया a3 इक्वल 5 प्लस a2। तो जब a2 की वैल्यू प्लेस करेंगे आप यहाँ पे, तो a2 कहाँ पे है जी, a2 ये हमने जो अभी कैलकुलेट किया था a2 ये इक्वल आया था 6 के, तो ये वाला a2 की वैल्यू जो 6 आई है यहाँ पे रखें तो 5 प्लस 6 दैट इज 11। तो ये हमने उसको बता भी दिया जी कि a2 कितना है, 6 है, उसको हमने यूज किया यहाँ पे। सेम इसी तरह से जब n को 4 पुट करेंगे तो a4 माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 4 प्लस 2 दैट इज 6। तो लेफ्ट पे देखें तो 4 माइनस 1 a4 माइनस 1 a3 हो जाएगा, a3 माइनस का है तो सेम उसी प्रोसेस के तहत जैसे हम ऊपर क्वेश्चन में सॉल्व करते आ रहे हैं इसको हम भेजेंगे राइट साइड पे। तो ये आ जाएगा a4, यहाँ पे देखें आप 6 प्लस a3, राइट लेफ्ट पे जो था वो माइनस में था तो हम बराबर के जब दूसरी तरफ लेके तो उसको हमने साइन चेंज कर दिए। तो जब a3 की वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे, ये 11 आई थी, अभी हमने कैलकुलेट किया ऊपर। तो इसको पुट करेंगे तो 6 प्लस जो 11 होगा वो कितना हो जाएगा, 17। तो हमारे पास जो इसका आंसर बनेगा वो आप यहाँ पे देखें 2, 6, 11 और 17 आर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ये हमने इसके क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए जी 7 तक पार्ट्स। तो आपने इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में जो इस क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 2 है, इंशाल्लाह ताला हम वो मुकम्मल करेंगे। कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज़।